उपचार की केवल एक ही प्रक्रिया है और वो है विश्वास। और उपचार की केवल एक ही शक्ति है, वो है आपका अवचेतन मस्तिष्क, आपका सबकॉन्शियस माइंड। विश्वास क्या है, इसका निर्णय आपको ही लेना है। आप ये जान लीजिए कि विश्वास आपके मन का विचार है। आप जो सोचते हैं, आप जैसा विश्वास करते हैं, आप जैसा विचार करते हैं, आप उसी चीज़ का निर्माण अपने जीवन में करते हैं। याद रखें कि यदि आप वाकई उपचार की शक्ति चाहते हैं तो उसे आप केवल और केवल विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। उसका अर्थ है कि आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली का ज्ञान आपको होना चाहिए और आपको सिर्फ अच्छी बातों पर विश्वास करना है। तो आप जैसा विश्वास करेंगे, आपका जीवन और आपके जीवन की चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी। हे हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपचार की शक्ति और कैसे प्राचीन समय में मानसिक उपचार किया जाता था। तो राइटर ने ये दोनों यूनिट में यही बताया है कि प्राचीन समय में कैसे मेंटल ट्रीटमेंट दिया जाता था लोगों को और उनको उससे सही किया जाता था। और फिर अगला है आधुनिक समय में, मतलब वर्तमान जो हम लोगों का टाइम है, मॉडर्न टाइम है, इसमें कैसे मानसिक उपचार दिया जाता है। कुल मिला के जो प्राचीन टाइम पे भी जो उपचार किया जाता था, ट्रीटमेंट किया जाता था, उसमें सबकॉन्शियस माइंड को ही टारगेट करके वो उसी के थ्रू ही ट्रीटमेंट करते थे। पर हम लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, इसलिए लोग समझ नहीं पाते थे और उन्हें लगता था वाह, हमें तो यहाँ पर हम ठीक हो गए। देखिए, उदाहरण के रूप में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि प्राचीन काल में कैसे उपचार होता था। प्राचीन मंदिरों में पुजारी अपने मरीजों को नशे की दवाई देते थे और मरीज को सोने से पहले उसे सम्मोहित करके, मतलब हिप्नोटाइज टाइप में करके, कहते थे कि नींद में ईश्वर उनके पास आएंगे और उन्हें स्वस्थ करेंगे। तो ये बात उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती थी और वो ऐसा ही मान लेता था कि हाँ, ईश्वर आएंगे और मुझे सही करेंगे, और फिर वो सही हो जाता था। यही ट्रीटमेंट था प्राचीन काल में, जिसे लोग अंधविश्वास का भी नाम देते हैं, पर ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक तरीके का विश्वास है जो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचा दिया जाता है और उसी आधार पर आप सही हो जाते हैं। तो इस यूनिट में राइटर ने यही बताया है कि कैसे प्राचीन काल में उपचार करते थे। और उपचार का दूसरा नाम है विश्वास। अगर हम किसी भी चीज़ को विश्वास के साथ मान लेंगे तो हम उसे ठीक करने में सक्षम हो जाएंगे। यह जग जाहिर तथ्य है कि सभी विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले उपचार संस्थानों की चमत्कारिक विशेषता है। ये तो है कि कई जगह हम लोग देखते हैं ना कि मैजिकल चीज़ें होती हैं। वो कैसे होती हैं? वो इसी तरह होती हैं। वो लोग बहुत आगे हैं हम लोगों से सोच में। उन्हें पता है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और वो उसी के थ्रू मैजिक करते हैं, जादू करते हैं, जिन्हें हम लोग सोचते हैं कि वाह, इट्स मैजिकल। बट ये मैजिक हमारे अंदर है, हमें इसको जानना है और खुद ही वो मैजिक क्रिएट करना है। किसी और की हमको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। व्यापक रूप से विभिन्न सिद्धांत, इसमें जो है सारे सिद्धांत, विचार, प्रयोग ये दिए हुए हैं। तो इसका सार, इस यूनिट का सार बस इतना ही है कि उपचार का मतलब है विश्वास। हम पॉजिटिव चीज़ों पर विश्वास करके अपना उपचार खुद ही कर सकते हैं। ठीक है। स्वयं को बार बार याद दिलाएं कि उपचार शक्ति जो है वो आपके अवचेतन मन में ही है। जानिए कि विश्वास क्या है। वो एक जमीन में बोए गए बीज की तरह है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल निकलेगा। इसी तरह आप जैसा विचार अपने मन में, अपने मस्तिष्क में डालेंगे, आपके जीवन में परिस्थितियां भी वैसी ही आएंगी। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे तो मेरे शरीर में कोई ना कोई दिक्कत रहती ही है, कभी मेरे पेट में प्रॉब्लम होती है, कभी मेरे हाथों में प्रॉब्लम होती है, तो ये बात आपका मस्तिष्क स्वीकार कर लेगा, आपका सबकॉन्शियस स्वीकार कर लेगा और वो फिर ये चीज़ें आपके लिए सही कर देगा। और सच में आप कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे, कभी आपके पेट में प्रॉब्लम होगी, कभी आपके हाथ में प्रॉब्लम होगी। आपको एक छोटी सी बीमारी है, मान लीजिए जुकाम।
अगर आपने उस चीज़ को ऐसे लिया कि मुझे तो हमेशा ज़ुकाम होता है और मेरा ज़ुकाम जो होता है ना वो 1 महीने से पहले सही नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हम लोग होते हैं, अपने बारे में ऐसी बातें बोलते हैं। तो ये चीज़ सच हो जाती है, हमें ज़ुकाम होता है और वो 1 महीने से पहले सही नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये बात अपने सबकॉन्शियस तक पहुँचा दी है। तो हमें अब इसका उल्टा करना है। हमें कहना है कि अरे मेरा ज़ुकाम तो 1 ही दिन में ठीक हो जाता है, या फिर मुझे ज़ुकाम होता ही नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। तो अगर ये बात भी हम बार-बार विश्वास के साथ बोलेंगे, सोचेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये चीज़ भी हमारे जीवन में होगी। तो उपचार क्या है? हमारा विश्वास है, हमारा विचार है। ठीक है? चाहे आपके विश्वास की वस्तु असली है या नकली, आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे। मतलब आपको असली नकली नहीं सोचना है, आपको बस विश्वास करते जाना है, करते जाना है। एक दिन वो विश्वास आपके जीवन में ज़रूर फलीभूत होगा। अपने विश्वास को अपने मन के विचार के रूप में देखिए, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। आपको असली नकली पॉसिबल इम्पॉसिबल ये सब नहीं सोचना है। ठीक है? कैसी भी बीमारी होगी, अगर आप पूरे विश्वास के साथ ये अपने आप से बोलेंगे, अपने शरीर से बोलेंगे कि तुम स्वस्थ हो, तुम रिलैक्स मोड में हो, तो वो बीमारी भी सही हो जाएगी। लेकिन मेन बात ये है कि ऊपर-ऊपर से बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं बट हमारा मन मन के अंदर चलता रहता है कि नहीं यार ये चीज़ तो नहीं ठीक होगी। हम बोल रहे हैं लेकिन नहीं ठीक होगी। तो यही मेन बात है, हमको मन के अंदर से लाना है, हमको पूर्ण विश्वास के साथ बोलना है। जब तक पूरा विश्वास नहीं आएगा तब तक नहीं सही होगा वो। ठीक है? अगली यूनिट है, जो यूनिट 5 है, वो है आधुनिक समय में मानसिक उपचार। इसमें ये बताया गया कि आधुनिक समय में कैसे मानसिक उपचार किया जाता है। जो मॉडर्न टाइम है उसमें भी वही किया जाता है। टेक्निक्स चेंज हो गई हैं, तरीका चेंज हो गया है, लेकिन किया जाता है सबकॉन्शियस को टारगेट और उसी हिसाब से उपचार किए जाते हैं, ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ठीक है? तो इसमें विश्वास के नियम को दिया है। तो विश्वास का नियम वही दिया गया है कि जैसा आप विश्वास करेंगे आपके साथ वही होगा। आप अच्छी बातें पर विश्वास करेंगे कि मेरे साथ अच्छा होता है, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, सब लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके साथ हमेशा वही होगा। और अगर आप इसका उल्टा विश्वास करेंगे तो आपके साथ वो ही होगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ, और इसी विश्वास के साथ आप अपना उपचार कर सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, बीमारी को ठीक कर सकते हैं विश्वास करने के साथ। ठीक है? विश्वास चिकित्सा, अर्थ और अंधविश्वास की कार्य प्रणाली। इसको लोग अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं होता, ये विश्वास होता है। आप विश्वास के द्वारा ही चीज़ों को सही कर लेते हैं। अब एक है, इसमें एक पॉइंट दिया है, अनुपस्थित उपचार का अर्थ। मतलब अनुपस्थित, एब्सेंस, कहीं पर आप एब्सेंट हैं, आप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहाँ से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपकी माताजी न्यूयॉर्क शहर में बीमार है और आप लॉस एंजल्स में रहते हैं। आपकी माँ शारीरिक रूप से जहाँ आप हैं वहाँ नहीं है, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यह आपके अंदर का पिता है जो कार्य करता है। मन का रचनात्मक नियम, मतलब कि जो आपका अवचेतन मन है वो आपकी सेवा करता है और वही काम को करेगा। आप उसकी आपके लिए प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। आपके उपचार का अर्थ है आपके अंदर स्वास्थ्य और सामंजस्यता की भावना पैदा करना। अवचेतन मन के द्वारा होने वाला आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन के द्वारा कार्य करता है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही मन है। आपका स्वास्थ्य, प्राण शक्ति और पूर्णता एक सार्वभौमिक चेतन मन द्वारा संचालित होते हैं, और यह जीवन के विषय परक अथवा रचनात्मक पहलू में एक गति का नियम निश्चित करते हैं, जो उनके शरीर में एक उपचार के रूप में स्पष्ट होगा। तो ऑल जो भी इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी माँ आपसे दूर है, आप उनके पास नहीं है, लेकिन आप दूर होकर भी उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब सबकॉन्शियस के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस को वो बात बोलिए कि मेरी माँ एकदम स्वस्थ है, और ये बात आपका सबकॉन्शियस उनके सबकॉन्शियस तक पहुँचाएगा और इस तरह उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये होता है अनुपस्थित उपचार का अर्थ। मतलब आप कहीं पर उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन तब भी आप उनके लिए उपचार कर सकते हैं। ठीक है? तो इन दोनों यूनिट्स में केवल उपचार के बारे में बताया है, ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, और उसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन यही है कि आप विश्वास के द्वारा
अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं और अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं और अपना उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट हम लोगों ने कवर की हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।